First of all, I would like to thank Patnaik Sahib, Connect News, for inviting me today to this business enclave. And it's a pleasure to share stage with the Minister of Tribal Affairs, Tudu Babu. And good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. You must be wondering why I am sitting up on stage barefoot. Because for me, the stage is not a stage only. It's a temple. This is where I worship. And for me, my profession is not only a profession, it's God. So, आप सभी से मुलाकात हुई. हालांकि ये जो सवाल पूछ रहे थे, whatever questions he was asking, थोड़ा सा उड़िया में मेरा हाथ तंग है, मुझे समझ में नहीं आता ज़्यादा. लेकिन मोहंती साहब की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जो बेसिक मेरी ज़िंदगी का भी प्रिंसिपल रहा कि whatever you do, you should do it with passion. And what it takes to retain the business or the profession you are in is the love for the work you do. मोहंती साहब, आपने जो बात कही इतनी बढ़िया कही क्योंकि ये प्रिंसिपल मेरा भी है. अब क्या बातचीत आप मुझसे करना चाहेंगे? जी बिल्कुल. मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपको बड़े पर्दे पे देखा है, मगर निजी जिंदगी में आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने कितना मेहनत किया होगा, वो कहानी मुझे लगता है हम में से हर कोई जानना चाहेगा. देखिए, मैं इस प्रोफेशन में मुझे 50 साल हो गए. I've completed 51 years as an actor. I don't consider this as something which I have achieved. I consider this process as a process of my journey. I have been around for 51 years. I have done 700 films as an actor, feature films. I've done 6,800 episodes as an actor on television. OTT platform के मेरे at the moment I have 5 shows which are going to be telecasted soon. और 50 साल तक अगर मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं तो सिर्फ एक ही वजह रही है, जैसा मोहंती साहब ने कहा कि लव व्हाट यू डू, लव योर प्रोफेशन. आई एम श्योर कि पटनायक साहब जो न्यूज़ चैनल जो है आपका कनक न्यूज़, वो चलाते हैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं चलाते हैं. ये चलाते हैं बिकॉज आई एम श्योर ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग. लाइक मी, आई लव व्हाट आई डू. यू सी, व्हेन यू लव व्हाट यू डू, you don't have to crave for money. Money follows. तो मैं जिंदगी में यही मानता हूं कि जो आप करें सिर्फ पैसों के लिए ना करें. Do it for the love of what you're doing. So I've been around and quite a lot of work I've done as an actor. And my life has been, you see, I was born into films. My father was an actor. His name was Mr. Jeevan. He has had the distinction of being the only actor in the world who has performed the role of Narad Muni in 61 films. His name is in the record books.
of the only actor who has done one particular character for 61 films. And I, as a child, used to love the feeling of the sets. I used to love the feeling of the studio. And जब मैं छोटा था, जब मेरी जिस दिन छुट्टी होती थी और जिस दिन मेरे फादर की हॉलीडे होती का शूटिंग होता था, तो मैं हमेशा उनके साथ शूटिंग पे जाता था. I used to follow him. And I always observed one thing, that whenever he entered the set, स्टूडियो में सेट होता है जहां पर हम शूटिंग करते हैं, he used to bend down, touch the floor of the set and do this. So मैं सोचता था कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा. ये बात मैंने धीरे धीरे समझी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो सेट है हमारा जो स्टूडियो है, वो हमारा मंदिर है. हमें कहीं और जाके सर झुकाने की जरूरत नहीं है. मैं रिलीजियस आदमी हूं और मैं ऊपर वाले की करम पे, उनकी कृपा पे मुझे पूरा यकीन है, हमेशा रहता है. अब देखिए, मैं यहाँ भुवनेश्वर आया हूँ, 3 बार आया हूँ. ये मेरा तीसरा ट्रिप है भुवनेश्वर का. पहली बार आया था तो एक फिल्म की थी मैंने, शिशिर मिश्रा साहब थे डायरेक्टर, मैं और ग्रेसी सिंह जो लगान की हीरोइन है, हम लोग आए थे, हमने वो फिल्म की थी. फिर दूसरी बार हमारे एक मित्र हैं मेहर हलादार भाई, वो ही इज़ इनटू आयुर्वेदा के ऑयल बनाते हैं, तो उनकी ऐड की शूट के लिए मैं आया था. और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मुझे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाना है. दैट इज़ माई विश ऑल द टाइम. पहले एक बार जा चुका हूँ, लेकिन अब लास्ट टाइम जब मैं आया तो मुझे मौका नहीं मिला, मैं नहीं जा पाया. तो इस टाइम जब मुझे मेहर भाई ने इनवाइट किया, तो मेरा मेन पर्पस बिजनेस के लिए आना नहीं था, बिकॉज इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड. माई मेन पर्पस कि अब की बार जब मैं जाऊंगा तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जरूर जाऊंगा. और मुझे कल मैंने वक्त खैर मैंने क्या निकाला, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जा सका, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब तक वो ना बुलाएं तब तक आप जा नहीं सकते. तो मुझे लोगों ने कहा कि कल राम नवमी है, बहुत भीड़ होगी, लोग आपको बहुत तंग करेंगे, आपको पहचानते हैं तो आप तंग हो जाओगे. आई सेड नहीं, मैं बिल्कुल तंग नहीं होऊंगा, क्योंकि इस बार मेरे दिल की तो इच्छा थी, लेकिन मुझे जगन्नाथ जी ने बुलाया है. He has called me. तो मुझे बिल्कुल कोई तंगी नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी. और मैं कल गया, और यकीन मानिएगा मैं गया और ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जो मेरे लिए बंद था. हर दरवाजे से मुझे एंट्री होती गई, मैं चला गया और मैं अपने देवता जगन्नाथ जी के सामने आके मुझे मौका मिला कि मैं खड़ा हुआ. उनके साथ मेरा हमेशा स्पिरिचुअलिटी के साथ जो रिश्ता रहता है ना, वो एक दोस्ती का रहता है. बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन एट ऑल, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन. कि और जब कोई रिश्ता इश्क का होता है, प्यार का होता है, तो वो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है. इसीलिए अगर आप भी अपने प्रोफेशन से प्यार करेंगे, देखिए मैं बिजनेसमैन तो हूं नहीं, मैं सिर्फ एक एक्टर हूं. मेरा बिजनेस सिर्फ बैठ के किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में बैठ के लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना और अपना बिजनेस चलाना, खुद उसमें इन्वॉल्व होकर करना. मैंने देखा बड़ी अच्छी आप लीची आप बनाते हैं, लीची के जूस बनाते हैं, मोहंती साहब कुछ और करते हैं, कुछ डेवलपर हैं, सारे के सारे बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो हैं इस एरिया के यहाँ हैं. उसमें मेरी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ सर. लेकिन आपने मुझे यहाँ बुलाया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, वो पूरा देश है. बिल्कुल बिल्कुल. बल्कि पूरा देश ही नहीं. आई ऑल्सो केटर टू द इंटरनेशनल ऑडियंस. आई हैव डन 2 English films also. No, it's not my achievement. I don't consider it कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया. मैं आप सबके मुकाबले में एक बहुत ही
छोटा इंसान हूं। ये आपका बड़प्पन है नहीं, कि मेरा आप बड़प्पन नहीं है, ये आप फैक्ट बोल है। रहे हैं ये आपका बड़प्पन नहीं, है। मैं अपने आप को, देखिए, मुझे अपने बारे में किसी भी तरह की कोई खुशफहमी नहीं है। आई डोंट लिव इन अ वर्ल्ड इन विच आई एम लिविंग इन द स्काई, नो, आई लिव हियर ऑन दिस स्टेज, यू अंडरस्टैंड मी? यस आई डू। या ओके। हाँ, तो मेरे साथ तो बड़ा ही अच्छा ये रहा कि मैं तो समझता हूँ कि ये मुझे आशीर्वाद मिला है मेरे माता पिता का, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए उससे बड़ा आशीर्वाद किसी को और कोई नहीं होता। और कुछ नहीं मिल सकता। जी हाँ, हमारे मैं यहाँ बिल्कुल, उड़िया में एक कहावत है। आई टोटली बिलीव दैट। हाँ जी, यहाँ बोलिए। उड़िया में एक कहावत है कि फड़ंती वृक्ष नई जाए। जिस पेड़ पे ज्यादा फल होता है वो नीचे आ जाता है, झुक जाता है। और शायद हम आज आपके सामने बैठे हैं और उसका एक एग्जाम्पल हम आपको ही लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। बहुत करीब से आपने इस फिल्म इंडस्ट्री को देखा है जी। 50 सालों का आपका सफर है यहाँ पे। महामारी के चलते बहुत से बदलाव इसमें आए हैं और बतौर अभिनेता आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? Yes, this corona pandemic was a disaster. Not for me only, not for the country only, but for the whole world. ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इस पैंडेमिक से अफेक्ट नहीं हुआ. Everybody was affected. And when the country was in a shutdown, so lockdown completely, so everything came to a standstill. No businesses worked, nothing was happening. हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो खैर बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा कोई व्यवसाय या ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जो बंद नहीं हुआ, except I think the grocer and the chemist. Anyway, it was a period where I realized, you see, I always go into कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है. किसी एक भी कंट्री को ब्लेम करना मैं नहीं समझता कि ठीक है, लेकिन हम सभी को मालूम है कि ये कहां से शुरू हुआ है. आई विल नॉट नेम द कंट्री बिकॉज आई एम नॉट अ डिप्लोमैट, बट वी ऑल नो वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम. मेरा एक और मानना है कि हमारी जो प्रकृति है वो हमारी माँ है. हमारी माँ है, मदर अर्थ, और उसी ने हम सभी को जन्म दिया है, उसी ने हम सभी को पालन पोषण दिया है. इंसानियत जो है, ह्यूमन बीइंग्स, बिजनेस के नाम पे या वॉर्स के नाम पे या किसी और चीजों के नाम पे आपने धरती माता के साथ खिलवाड़ किया. आपने पेड़ काट दिए, आपने फॉरेस्ट को जला दिया, आपने नदियों पे बांध दिए, आपने ब्रह्मांड में, स्पेस में आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कर दी इन द नेम ऑफ टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स. आप धरती माता के साथ इतना क्यों खेल रहे हैं भाई? जो धरती माता ने जो क्रिएट किया है, जो एनवायरनमेंट हमें दी है, जो एटमॉस्फेयर हमें दिया है, जो धरती हमें दी है हमारी माँ ने, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो आप मत करिए. हाँ, डेवलपमेंट के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, लेकिन डेवलपमेंट सही रास्ते पे की जाए तो वो सही डेवलपमेंट है, ये मेरा मानना है. तो धरती माता ने हमसे कहा, इंसानियत से कहा, ह्यूमन बीइंग से कहा. मेरा ये फीलिंग है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो सोचता हूं ये लोग आप भी एंडोर्स करें या आप भी माने. ये आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे फील होता है. तो जब इंसानियत ने धरती माता के साथ इतना खिलवाड़ किया, तो धरती माता ने हमें समझाने के लिए एक हल्का सा, जब बच्चा शैतानी करता है तो माँ क्या करती है, माँ ना बच्चे को एक हल्का सा एक उसके सिर पे ऐसा पैट मारती है कि ऐसा मत कर. तो ये धरती माता का पैट है इंसानियत के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि बहुत हल्के से किया है.
अभी तक कैलाश पर बैठे हुए भोलेनाथ ने तांडव नहीं किया। ये एक लेसन दिया है धरती माता ने कि आप खिलवाड़ मत करिए, मेरा ये मानना है। और हमें पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को ये पैंडेमिक का एक एहसास दिलाया कि ऐसा मत करो। पैंडेमिक में बिजनेसेस खत्म हो गए, कई लोगों के सपने टूट गए, कई लोगों के अपने खो गए, किसी का तो बिजनेस खत्म हुआ, किसी के तो पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। तो बिजनेस अफेक्टेड हो गए, हम सब घर में बैठे रहे। और तब हम सब ने रियलाइज किया है कि भाई बिजनेस के अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ है जिसे हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं यहां पर आया हूं, आप सभी से बात कर रहा हूं, आप सब जो प्रख्यात बिजनेसमैन हैं, टूडू साहब जो लेबर मिनिस्टर हैं और ट्राइबल अफेयर्स। देखिए ये बड़े बड़े लोग इफेक्ट हो गए। टूडू साहब, मैं आपसे एक सवाल आपसे कर रहा हूं, लेकिन हमारे जो ट्राइबल्स हैं, जो धरती के उपज पर जिंदा हैं, शायद उन्हें इतना इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो तो धरती को मां मानते हैं। शायद मैं ठीक कह रहा हूं टूडू साहब? इफेक्ट वो हो गए जिनका व्यवसाय टूट गया। और जब व्यवसाय टूटता है तो सिर्फ एक आदमी का नहीं टूटता है, उस बिजनेस में काम करते हुए हर इंसान का टूटता है, चाहे वो पियोन हो या आपका कंपनी का सीईओ हो। हर आदमी इफेक्ट हो जाता है और इफेक्ट हुआ है। और धीरे 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 देखिए ये बिजनेसेस खड़े होने शुरू हो गए हैं, अभी वापस इकोनॉमी आ रहे हैं सफर हुई सब। जी। तो इसी दौरान जब, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी धीरे धीरे से वापस आ रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग अफेक्टेड हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पॉट बॉय टू टेक्निकल पार्ट और टेक्निकल पर्सन्स, कैमरा हो, एक्टर्स हो, तो वो लोग भी अभी फिर से उसी राह पे चल रहे हैं क्या जैसे वो पहले थे, कोविड के पहले? देखिए राह तो वही होगी ना कि हमारे बिजनेस में और कोई राह तो है नहीं। हमारे बिजनेस में जो है वो इमोशंस से हमारा बिजनेस चलता है। जी बिल्कुल। हाँ जी, हमारे बिजनेस में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि इतना प्लास्टिक डाल दिया, इतना जिंक डाल दिया, इतना कलर डाल दिया तो एक बाल्टी बन के आ गई बाहर। वो तो है नहीं। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यवसाय है, वो दिल से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिल के साथ जुड़ा हुआ नहीं। है। और हम भी इस व्यवसाय में रहने के लिए हमें भी दिल की जरूरत होती है। तो हम लोग का क्या है कि ऐसा कोई सेट प्लान नहीं होता है कि अगर ऐसी कहानी होगी, ऐसा एक्टर होगा, ऐसा डायरेक्टर होगा, ऐसा फिल्म मेकिंग होगा तो पिक्चर जो है वो 200 करोड़ का धंधा करेगी। ऐसा कोई नहीं है। 200 करोड़ का धंधा, 200 करोड़ में बनी हुई फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है और एक 2 करोड़ में बनी हुई फिल्म भी चल सकती है। तो हमारे बिजनेस में कोई सेट पैटर्न नहीं है या सेट रूल नहीं है कि ऐसा करेंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगा। लेकिन आप अगर बिजनेस करेंगे, अगर ये साहब जो है वो लीची का सिरप बना रहे हैं तो उनको मालूम है कि भैया लीची के सिरप में इतनी लीची जाएगी, इतना पानी जाएगा, इतना दूध जाएगा, इतना शक्कर जाएगा और बॉटल बनकर तैयार हो जाएगी, बॉटल की पैकेजिंग हो जाएगी, बॉटल को प्लांट में से निकाल कर मैं अपने डीलर को दे दूंगा, इतना पैसा मेरा खर्च होगा, इतना पैसा मुझे वापस आ जाएगा। ये सेट है। लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ सेट नहीं है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, मैं चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग करूं, मैं चाहे डायरेक्टर चाहे कितनी भी अच्छी फिल्म बना ले, हमारा कस्टमर जो है वो तो देश की जनता, देश की नहीं विश्व की जनता है। और उस जनता की दिल की बात जानना या ये जानना कि उस जनता के दिल को क्या पसंद है, इसकी गारंटी कोई फिल्म मेकर नहीं ले सकता है। भैया किस दिन मुझे एक चीज पसंद आई, किस दिन मुझे पसंद नहीं आई, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। मैं सिर्फ अपना काम, जैसे अगर मोहंती साहब ने कहा कि पैशन से करता हूं, इसीलिए 50 सालों से इस इंडस्ट्री में टिका हुआ हूं। आज भी अभी मेरी एक फिल्म जॉन अब्राहम की अटैक रिलीज हुई है जिसमें आई एम प्लेइंग द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, वो रिलीज हुई है। अभी अगली मेरी फिल्म है मरीच, एकता कपूर जी की, वो रिलीज होने वाली है। फिर मेरी एक फिल्म है डार्क रिलीज होने वाली है। फिर मेरी एक फिल्म है बिरजू और बल्ली, वो रिलीज होने वाली है। अभी मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, जा रहा हूँ बड़े प्रोडक्शन की शूटिंग के लिए।
एक उधमगढ़ नाम का मेरा एक OTT प्लेटफॉर्म पे शो आने वाला है ऑन Amazon प्राइम, वो ज़रूर देखिएगा, बड़ा अच्छा है। मैंने उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा वो शो। फिर एक मैंने BBC के लिए कर रहा हूँ, प्रेस करके वो कर रहा हूँ। तो आप देखिए, मैंने इतनी फिल्में करने के बावजूद भी, 50 साल इस इंडस्ट्री में लेने के बावजूद भी, मेरी जो बुक है वो पूरी बुक है। मेरी स्लेट जो है उसमें काम है, काम है, काम है, काम है। और यकीन मानिएगा कि मुझे स्टूडियो का जो एटमॉस्फेयर है मेरे काम के लिए जहां मैं जाता हूं, वो एटमॉस्फेयर मुझे मेरे घर से भी से प्यारा है। क्योंकि वहां पर जाके जब मैं स्टूडियो में आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आ गया। इसीलिए तो आपने 50 साल यहीं पे बिताया है और यही बयां करता है कि आप कितना प्यार करते हैं अपने और काम मजे से। की बात यह कि इसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अच्छा जी। क्योंकि मेहनत आदमी, वो तो मेहनत तो कोई भी करता है, लेकिन मैं तो वही करता हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। वो आ ही जाता है जिससे आप प्यार जी हाँ, करते मुझे हैं, जिसे पैशन से आप करेंगे वो आ ही जाता है, वो मिल ही जाता है आपको। आपने जैसे अभी कहा कि आप टीवी में भी काम कर चुके हैं, आप फिल्म्स करते हैं, आप OTT प्लेटफॉर्म्स में भी है। तो कोविड के दौरान हमने देखा जब फिल्म हॉल बंद हो गया, फिल्म OTT में आने लगे या फिर टीवी में आने लगे, तो ये जर्नी आपके लिए कैसा था? पहले हम बड़े पर्दे पे देखते थे, माइक्रो स्क्रीन था, अभी माइक्रो हो रहा है। तो आगे चल के आने वाले वक्त पे लोग फिर से वही बड़े पर्दे में फिल्म्स देखना पसंद करेंगे या फिर हम अपने फोन में ही रह जाएंगे? देखिए, बदलाव जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। चेंज इज अ पैटर्न ऑफ लाइफ। एवरीथिंग चेंजेस। कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है, कभी धूप निकलती है, उसके बाद सर्दी आती है, सर्दी आती है, उसके बाद पतझड़ आती है। तो बदलाव तो प्रकृति में भी होते रहते हैं। और ये जो प्रोफेशन जो है हमारा, पहले देखिए, पहले रेडियो था, सब रेडियो पे हवा महल सुन के खुश हो जाते थे। फिर टीवी आया, प्रोग्रेस। फिर टीवी से फिर फिल्में आई, फिर फिल्मों से टीवी आया। जब मैंने पहली बार टीवी करना शुरू किया तो मेरे कुछ काफ़ी यार दोस्त थे, बोले यार तू फिल्म का इतना बड़ा एक्टर है, तू टीवी क्यों कर रहा है? मैंने टीवी इसलिए किया क्योंकि आई न्यू दैट टीवी इज प्रोग्रेस। यू हैव टू लर्न टू लिव विथ प्रोग्रेस। यू कैन नॉट निग्लेक्ट प्रोग्रेस। आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आपको जो प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में, जो जिंदगी में प्रोग्रेस हो रहा है, जो आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है, जिस तरह की सिचुएशन खड़ी हो रही है, आपको भी उसके साथ चलना पड़ेगा। आप टाइम के साथ ये प्रोग्रेस एडजस्ट करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। OTT प्लेटफॉर्म्स में भी देख रहे हैं, जो जिस प्रोग्रेस के बारे में आप बोल रहे हैं, क्या ये OTT प्लेटफॉर्म्स में भी मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है एक्टरों को, वेयर यू आर फ्री टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से without the constraint of trying to hide things you want to say and still trying to। पहले क्या होता था कि बड़ा अजीब सा लगता था कि हीरो हीरोइन नज़दीक आए। सॉरी, मैं किसी हीरो हीरोइन की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पहले फिल्मों में क्या होता था कि हीरो हीरोइन ऐसे नज़दीक आते हैं रोमांटिक सीन में, तो उनको कट करके 2 फूलों के शॉट दिखा देते थे, 2 फूल ऐसा 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 कर रहे हैं। तो ये बहुत रियलिज्म नहीं था। अब हर चीज़ रियलिस्टिक हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर आप फिल्मों में या टेलीविजन में वो चीज दिखाएं जो मर्यादा का उल्लंघन करे। यू हैव टू सी अ फिल्म। आई पर्सनली बिलीव, OTT प्लेटफॉर्म बढ़ चुका है, कि मेरे लिए वो फिल्म अच्छी है या मेरे घर में वो OTT प्लेटफॉर्म का शो चल सकता है जो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकूं, जो मैं अपनी पत्नी के साथ बैठ के देख सकूं। कि ऐसा कोई अगर सीन आ जाए जिसके अंदर मैं अपनी बेटी के, अगर मेरे साथ में मेरी बेटी देख रही है, तो बेटी और बाप के बीच में एक रिश्ता, एक रिस्पेक्ट और मर्यादा का रिश्ता होता है। तो ऐसा कुछ चीज वो हमारे आंखों के सामने ना आ जाए जो ऑफेंसिव हो जाए। मुझे वही प्लेटफॉर्म या मुझे वही शो पसंद आता है जो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकता हूं। तो दैट इज माय गाइडलाइन कि दिस इज रियलिज्म एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पहले हमने देखा है कई बार ऐसे बहुत से अभिनेता अभिनेत्री हैं जिनको हमने बहुत सालों पहले एक मेन कैरेक्टर या फिर किरदार निभाते हुए देखा था, लेकिन वक्त के चलते वो लोग उतना सामने नहीं आते थे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन के आया। हमने बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज देखे हैं, ऐसे सीरियल्स देखे हैं जो कि सिर्फ OTT पे रिलीज हो रहा है। तो
एक तौर पे ये उन अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए एक मौका है, या दूसरे तौर पे ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद रहा है, या इसके लिए नुकसान भी होता है? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा। 51 years in the industry. I'm 70 years old now. मैं 70 साल की उम्र का हूं, और आज इस 70 साल की उम्र में आई एम प्लेइंग द लीड्स इन सम सब्जेक्ट्स। डार्क जो मेरी फिल्म है, आई एम प्लेइंग द हीरो इन दैट, क्योंकि मेरी उम्र के एक एक्टर पे बेस्ड है। उधमगढ़ जो मेरा शो है, प्लेइंग द हीरो इन दैट। एकता का जो शो है, लक्ष्मी इंक, उसमें आई एम प्लेइंग द हीरो। आज की तारीख में क्या हो गया है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप किस उम्र के इंसान की कहानी सुनाना चाहते हैं। कहानी सिर्फ 18 साल के लड़के की नहीं होती, कहानी एक 50 साल के आदमी की भी होती है और एक 70 साल के आदमी की भी होती है। तो कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, और जो हमारी ऑडियंस है उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है कि ये कहानी इसकी। अगर अब एक 70 साल के आदमी का रोल किसी को करना हो या 60 साल के आदमी का रोल करना हो, तो बालों में वाइटनर लगा के और दाढ़ी बढ़ा के लगे करेगा तो फेक लगेगा। लेकिन एक अगर रियलिस्टिक हो गया है, अभी बहुत रियलिस्टिक हो गया है। जी हाँ, सिनेमा रियलिस्टिक हो गया है। आजकल की परफॉर्मेंसेस रियलिस्टिक हो गई हैं। आप किस तरह मुखातिब होते हैं, आप किस तरह अपना रोल निभाते हैं, आपको वो करना है जिसे देखकर ऑडियंस, जो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, हमारा कस्टमर तो ऑडियंस ही है ना सर, तो वो उस रोल को देख के लगे हाँ मेरे घर में भी ऐसा मेरा बाप है या मेरा भाई है, वो उस रोल से आइडेंटिफाई कर सके। तो आजकल सिनेमा ऐसा हो गया है, और आजकल ऑडियंस का जो प्रोग्रेशन हुआ है, जो जिस तरह ऑडियंस बढ़ी है, तो वो भी यही है। तो अब OTT प्लेटफॉर्म जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मुझे जैसे एक्टर को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं तरह तरह के रोल निभा सकूं। कहीं मैं बाप बनता हूं, कहीं मैं ग्रैंडफादर भी बन जाता हूं, कहीं मैं भाई बनता हूं, बड़ा भाई बनता हूं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मैं हीरो हूं और मेरे उम्र की एक औरत है जो हीरोइन है। हमारे ऊपर भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं और हम भी उनमें काम कर रहे हैं। और मज़े की बात ये सुनाऊँ कि ऑडियंस हमें देखती है ना, हमें बहुत इन्जॉय करती है। मेरा बेसिक पर्पस क्या है, जैसे इनका साहब कि इन्होंने लीची जूस बनाया, लोगों ने पिया, लोगों ने लीची जूस को एंजॉय किया। मेरे प्रोफेशन में जो भी मुझे परफॉर्म करता देखे, जो भी मेरा काम देखे, वो एंजॉय करे। हमारा पर्पस एंजॉयमेंट है, सिर्फ एंजॉयमेंट, हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए कि जो हमारा काम देखते हैं। दैट इज आवर पर्पस। और मैं तो समझता हूं कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। मैं जब भी मुझसे बात किया जाता है कि आप समझते क्या है एज एन एक्टर की जो लाइफ रही है आपकी, सर हम दुनिया के एग्जॉटिक लोकेशंस में हम लोग जाके शूटिंग करते हैं। दुनिया की एग्जॉटिक लोकेशन में हमें 7 स्टार होटलों में रखा जाता है। हम शूटिंग करने जाते हैं, इस्तांबुल चले गए या हम कहीं और चले गए, जैसे अभी इस्तांबुल गया था मैं, हर जगह जाते हैं। तो हमें, आप अगर जाएंगी तो आपको इस्तांबुल जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको होटल का किराया देना पड़ेगा, बिल्कुल, आपको साइट सीइंग के लिए जाएंगे तो उसका भी पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। मेरे प्रोफेशन में मुझे प्रोड्यूसर ले जाता है, मेरी टिकट वही खरीदता है, मेरे होटल का स्टे वो अरेंज करता है। और फिर मजे की बात यह है, जिस काम को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, इन सब एडवांटेजेस के होने के बावजूद उसके मुझे पैसे भी मिलते हैं। तो इससे मैं तो समझता हूं कि हमारा जो प्रोफेशन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब अपना प्रोफेशन छोड़ के एक्टर बन जाइए, ना तो एक्टरों की भीड़ हो जाएगी। आप मत करिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए फर्स्ट क्लास। और मैं ये समझता हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशन अगेन। और आप सब लोग जो हैं, जहाँ बिजनेसमैन हैं, आप लोग ने, आज आप लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है कनक न्यूज़ के माध्यम से, तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया होगा। और आज मैं एक ऐसा इंसान आप लोगों के साथ बैठा है जिसने भी थोड़ा बहुत ज़िंदगी में अचीव तो किया ही है।
ये इसीलिए आप हमारा लोगों ने मुझे सौभाग्य बुलाया। है कि आप जी, आज हमारे साथ जी, यहाँ जी। पे बैठे हैं। आपने अभी एग्जॉटिक लोकेशंस के बारे में बात किया, तो हमारे राज्य में उड़ीसा में ऐसे कई जगह है जहाँ पे शायद से पहले कुछ कुछ शूटिंग हुआ है। जैसे कि हम अगर बुधिया सिंह के बारे में बात करें, मनोज बाजपेयी यहाँ पे आए थे, शूट किया है उन्होंने। राजेंद्र नाथ जुत्शी ने यहाँ पे एक गाना किया हुआ है, ईला अरुण जी ने यहाँ पे गाना किया हुआ है, आपने किया हुआ है। तो आगे चल के हम कब ये देखेंगे कि एक पूरा हिंदी फिल्म उड़ीसा में उसका शूटिंग होगा? सॉरी, यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट लोग हैं। यहाँ पर कमाल की लोकेशंस हैं, सब कुछ है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। भुवनेश्वर, मैं ज़्यादा तो उड़ीसा घूमा नहीं हूँ, लेकिन मेरी जान जो है वो कटक और भुवनेश्वर तक ही सीमित रही है। और यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है जो एक शूटिंग के लिए चाहिए होता। मैं यहाँ 2 ऐड करके जा रहा हूँ वापस। मैंने एक फिल्म भी की है यहाँ पर, आपको बताया था मैंने, शिशिर मिश्रा साहब की। और मैंने एक ऐड किया है आयुर्वेद कंपनी का। फिर मैंने कल भी एक ऐड शूट किया, एक पराग मसाले हैं उनका भी मैंने शूट किया है ऐड। तो यहाँ पर आपके पास शूटिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास यहाँ पर कैमरेज भी हैं, लाइट्स भी हैं, लोकेशंस भी हैं, लोग भी अच्छे हैं, और लोग जो ऐसे हैं जो प्रोफेशनली काम करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। मे बी शायद एक छोटी सी शायद चीज हो सकती है कि इस स्टेट को मीडिया इंडस्ट्री के लिए शायद थोड़ा बहुत अगर मार्केटिंग किया जाए जी, कि भैया ये सब चीज जो है ये यहाँ पर अवेलेबल है, कोणार्क भी है यहाँ। तो ये अगर थोड़ा बहुत इसमें मार्केटिंग में थोड़ा सा किस तरह की स्ट्रैटेजी बनती है, बस स्ट्रैटेजी बनाने वाला इंसान तो हो नहीं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, आई एम श्योर आपकी जो गवर्नमेंट है ये एक इतने सालों से टिकी हुई है, यानी कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। जी, मतलब आपके सीएम साहब पटनायक साहब जो हैं, मतलब वो एक रिस्पेक्टेड, इनके पिताजी जो पटनायक साहब लेजेंड रहे हैं, हमेशा हमने हमेशा उनके बारे में बात सुना है। और नवीन जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि आपके गवर्नमेंट के दिमाग में ये बातें आएंगी कि अगर स्टेट को थोड़ा सा, देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ पर मीडिया इंडस्ट्री आएगी तो एडवांटेज सिर्फ उस प्रोड्यूसर का नहीं है, ये एडवांटेज जो है ये पूरे स्टेट का हो सकता है। क्योंकि जब भी एक यूनिट यहाँ शूटिंग करने आता है तो यूनिट आता है, 150-200 आदमियों का यूनिट आता है। वो होटल्स को बिजनेस मिलेगा, आपकी ट्रांसपोर्ट को बिजनेस मिलेगा, आपकी केटरिंग को बिजनेस मिलेगा, आपके यहाँ जो लोकल एक्टर्स हैं उनको उस फिल्मों में काम दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पटनायक साहब जो भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और थोड़ी सी अगर इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा किया जाए तो इस स्टेट में आई एम श्योर बहुत सारे लोग आएंगे शूटिंग करने के लिए। और ये भी हम आशा करेंगे कि ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे थोड़ा भी सा हो। ये मैं आपसे भी कह रहा था जी, ऐसा ही कुछ काम, ऐसा ही स्क्रिप्ट आए, ऐसे ही लोग सामने आए, और जैसे आप बोल रहे थे कि और थोड़ा मार्केटिंग किया जाएगा तो शायद से हम एक पूरा हिंदी फिल्म या फिर वैसे ही आप जैसे लेजेंडरी एक्टर को यहाँ पे भी हम देखने को पाएंगे, और आप सबको फिर से हम यहीं पे बुलाएंगे, ये आशा हमारा भी है। आप उड़ीसा में हैं, आप पहले बोल रहे थे कि आपको उड़िया इतना आता नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे थे जो भी पहले डिस्कशन हो रहा मोहंती था। साहब जो कह रहे थे ना, वो जो अंग्रेजी में कह रहे थे, मैं समझ रहा था वो। जी, तो क्या आप उड़िया में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कुछ आपको देखिए, पता है? मैं उड़िया में सिर्फ बोलना ही नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं उड़िया फिल्म में काम भी करना चाहूँगा। अगर उड़िया फिल्म को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उड़िया फिल्म में काम भी करना चाहूँगा। आपके बड़े बड़े एक्टर रहे हैं, मोहंती साहब रहे हैं, इतने बड़े एक्टर रहे हैं, सब आजकल भी लड़के चल रहे हैं। आपके पास डायरेक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी उड़िया फिल्में बनती हैं। और अगर आपकी उड़िया फिल्म में अगर मुझे भी कोई हाँ, लेकिन छोटा किरदार नहीं करूँगा मैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टेट फिल्म है, रीजनल फिल्म है, वो आप मुझे मेरा प्राइस जो मैं लेता हूँ वो देना। ये जो फिल्में हैं शायद वो ओवर बजट हो जाएगी फिल्म, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दे नहीं सकेंगे, लेकिन वो क्या फिल्म का बजट ओवर हो जाएगा। और जो चीज़ बिजनेस में भी यही है ना कि जो आप बना रहे हैं, अगर वो ओवर बजट हो जाए तो वो बिजनेस चलता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, पैसे की बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे कांटेक्ट जब भी अगर कोई उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री का कोई प्रोड्यूसर मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरी शर्त सिर्फ यही होगी कि मैं आऊँगा,
आपके साथ शूटिंग करूंगा और बीच में से आप एक दिन मुझे जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने ले जाएंगे। इसे सुनने के बाद शायद से जितने भी फिल्म मेकर्स हैं यहाँ पे उड़ीसा में, वो सारे के सारे आपको कांटेक्ट करने के लिए चाहेंगे। वेल, कुछ शब्द उड़िया में तो हम आपसे सुनना जरूर देखिए, चाहेंगे। मैं कुछ तैयारी में नहीं आया था। मैं बोल दूंगी। देखिए नहीं, सुनिए, मैं उड़िया में जरूर बोलूंगा, लेकिन मेरा क्या है कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी में जब भी मैं कुछ करूं तो वो सही करूं। बिल्कुल। मैंने 2-4 लफ्ज सीखे हैं, लेकिन वो बराबर उसका इंटोनेशन मुझे नहीं आया है, और मैं गलत उड़िया बोल के अपने आप को निराश नहीं करूंगा। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर आप 2-4 लफ्ज बोल देंगी जी बिल्कुल, तो मैं आपको फॉलो कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे बोलिएगा ताकि मैं समझ सकूं। जी जरूर। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं कि आप कैसे हैं, तो हम उड़िया में ही उसको वैसे ही बोलते हैं, आपण केमिति अछंती। वो केमिति अछंती उड़ीसा में आए और कुछ बोलना है? जी बिल्कुल। हम लोग बोलते हैं वंदे उत्कल जननी। जैसे हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, सो उड़ीसा इज टोल्ड एज उत्कल, तो हम लोग उड़िया में बोलते हैं वंदे। यू कैन से वंदे उत्कल जननी। जनन। वाह। लेकिन इसके चलते मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि अगर मैं उड़िया पिक्चर करूंगा तो मैं 1 महीना पहले उसके स्क्रिप्ट मंगाऊंगा, और जो भी लाइनें मुझे बोलनी है, डायलॉग मुझे बोलने हैं, वो स्क्रिप्ट में होने चाहिए। और मैं 1 महीना एक्टिंग पे मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज पे मेहनत करके 1 महीना उस लैंग्वेज को परफेक्ट करके आके उड़िया फिल्म करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहां आऊं और गलत लैंग्वेज बोलूं, मेरी लैंग्वेज लोगों को समझ में ना आए। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरी डबिंग कोई और करे, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री, पूरा जो भारत है वो जानता है कि मेरी आवाज कैसी है। तो डबिंग भी मैं खुद ही करूंगा। 1 महीना मेहनत करूंगा स्क्रिप्ट पे, हर लाइन याद करके आऊंगा, और फिर शायद आपसे भी अच्छी उड़िया बोलूंगा। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि आप उड़िया सिनेमा इंडस्ट्री में काम करें, हमसे अच्छा उड़िया बोले, और तभी हम आपसे फिर से मिले। एक काम करते हैं, चलिए आप फिल्म बनाइए, मैं काम करता हूं, अभी गारंटी। चलिए कोई इनको फाइनेंस करिए, इनसे बोलिए फिल्म बनाएं, और मैं अभी आपको कंफर्मेशन लेटर देता हूं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी है जो फिल्म बनाते हैं, शायद से इसके बाद आपको जरूर कांटेक्ट किया जाएगा। नहीं, ये कमिटमेंट मैंने आपसे की है, किसी और से नहीं की है। करती हूँ, फिर तो मैं भी काम करूंगी आपके साथ। ये कमिटमेंट मेरी आपसे है। अगर आप बोलती है मैं फिल्म बनाती हूँ, अगर कोई है जो इनके साथ इनको बैक करेगा, इनको बोलिए प्रोड्यूसर बन जाए, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं अभी की अभी कंफर्मेशन लेटर इनको सेंड करके देता हूँ। जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य। और ये कमिटमेंट आपकी मेरे बीच की है, और किसी के लिए नहीं है। जी, मैं फिर उतना ही मेहनत करूंगी, उतना पैसा कमाऊंगी। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कभी भी रडू बाबू आपसे कह रहा हूँ, और कभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उन्हें मेरी किसी भी तरह की सर्विस की जरूरत हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आके किसी भी तरह की सर्विसेज स्टेट को दे सकूं, या मुझसे आप कुछ मैसेज दिलवाना चाहें, या मेरे साथ कुछ एक ऐसा शूट करना चाहें जो मैसेज जो लोगों तक जाए, तो आई प्रॉमिस यू आई विल कम विदाउट मनी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग। अभी बस करें, क्योंकि बाकी के लोग भी होंगे ना बात करने के लिए। जी प्लीज। मैं आप बैठूं? आप बात कर सकते हैं उनके साथ। नहीं, अभी मेरा हो गया ना, जाऊं अंदर? नहीं, जी, मैं आपको इसीलिए धन्यवाद ही दे रही थी। अच्छा, प्लीज जरा जल्दी दीजिए ना। Thank you so much for coming over here and sparing some Thank time you very with much. me. Thank you. I didn't get your name. My name is Swastika. स्वस्तिका, I should know your name ना, क्योंकि कल मुझे कि मैं स्वस्तिका बोल रही हूँ, आपने कहा था प्रॉमिस है कि आप मेरे साथ फिल्म करोगे, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि कौन है। जी बिल्कुल। तो अब जब स्वस्तिका का फोन आएगा कि किरण कुमार, आई वांट यू टू वर्क इन माय ओडिया फिल्म, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल। नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आई रियली होप कि मैंने आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लिया, क्योंकि आई एम श्योर एंड इट इज अ प्लेजर टू बी हियर। एंड जो भी इंसान ने जिस तरह भी अचीव किया है, आई एम श्योर दैट आप सभी के साथ बात करके, आप सभी से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड स्वस्तिका, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच सर। एंड गॉड ब्लेस कनक न्यूज, एंड गॉड ब्लेस पटनायक साहब। सर प्लीज।
सर आपका और मेरा ऑफिशियल इनविटेशन, आप हमारे ऑफिशियली हम मिले नहीं हैं, तो मैं मिल लूँ। मैं किरण कुमार हूँ सर। सर आई एम किरण। जी 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 जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।